गिरनार किसको प्यारा नहीं है। गिरनार से प्रेम की एक अद्भुत कहानी आज जानेंगे। नम्रता बहन के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंग हमने नम्रता की शिखर यात्रा के 5 एपिसोड्स में जाने। इस अंतिम एपिसोड में गिरनार से जुड़ा एक प्रसंग जानेंगे। गिरनार से जुड़ा व्यक्ति, नेमिनाथ दादा से जुड़ा व्यक्ति जीव दया प्रेमी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नम्रता बहन का जीव दया से जुड़ा भी एक और प्रसंग है जो इस भाग में हम देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो प्रस्तुत है नम्रता की शिखर यात्रा पार्ट 6। नम्रता बहन एक बार रास्ते से जा रहे थे। अचानक कसाई की दुकान पर नजर चली गई। रास्ते के एक तरफ कसाई ने हाथ में मुर्गा पकड़ लिया था और अपने दूसरे हाथ में छुरा उठा लिया था। नम्रता बहन से यह दृश्य देखा नहीं गया तो दौड़ पड़ी। कसाई ने छुरा चला दिया था लेकिन वह मुर्गा बच गया था क्योंकि नम्रता बहन ने बीच में अपना हाथ डाल दिया था। कसाई सकपका गया, हैरान रह गया। उस मुर्गे को जीवन दान मिल गया था क्योंकि नम्रता जी की करुणा ने कसाई को भी क्षण भर के लिए ही सही कोमल बना दिया था। लेकिन हाथ बीच में डालने से नम्रता बहन के हाथ पर गहरा घाव हो गया था। घर पर आने के बहुत दिनों के बाद घर वालों को इस बात का पता चला। भाई ने नम्रता को पूछा कि नम्रता, तूने बीच में हाथ क्यों डाला? इससे बेहतर तो तू कसाई का हाथ पकड़ लेती तो भी शायद मुर्गा बच जाता। नम्रता बहन का जवाब लाजवाब था। नम्रता बहन ने कहा कि मैं कसाई का हाथ पकड़ सकती थी लेकिन मैं पर पुरुष का हाथ पकड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने अपना हाथ बीच में डालना ही अच्छा समझा। करुणा और वैराग्य के साथ साथ ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा यहाँ देखने को मिलती है। जीव दया शब्द से ही नेमिनाथ दादा याद आते हैं। नेमिनाथ दादा से गिरनार जी पर जब नव्वाणु यात्रा करने के लिए नम्रता बहन गए थे तब एक जबरदस्त घटना घटी थी। बाकियों की तुलना में नम्रता की यात्राएं कम हो रही थी। कारण आलस प्रमाद नहीं बल्कि कुछ और था। नम्रता बहन अपने कंधों पर एक थैला उठाकर चढ़ती। बाद में पता चला कि ऊपर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, इसीलिए नम्रता बहन सीमेंट ऊपर लेकर जा रही थी। हमें अगर ऊपर सीमेंट लेकर जाना हो तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना सीमेंट लेकर जाएंगे? 2 किलो, 4 किलो, मैक्स टू मैक्स 5-7 किलो। हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि नम्रता बहन कभी कभी 28 किलो तो कभी 30 और कभी कभी 34 किलो सीमेंट भी उठाकर ऊपर तक ले गई थी। इसके कारण गति भी मंद हो जाती थी, सांस लेने में भी दिक्कत हुई थी। लेकिन दादा की भक्ति के उमड़ते भावों के कारण उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हो जाती थी। गिरनार जी तीर्थ से जुड़ी एक और घटना है। बेला करके यानी कि 2 दिन उपवास करके 7 यात्रा पूरी होने के बाद नम्रता रोज की 1 या 2 यात्रा करती थी। लेकिन कभी कोई साध्वी जी भगवंत को उपवास या बेले में यात्रा चल रही हो और वे चढ़ते हुए नम्रता को सामने से मिल जाते थे तो उन साध्वी जी भगवंत की सेवा में लग जाती। आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर नम्रता बहन ऊपर चढ़ रही हो और पता चले कि यह साध्वी जी भगवंत को नीचे उतरने में सहायता की जरूरत है तो अपनी आधी यात्रा छोड़कर वे भी नीचे उतरने में एक पल नहीं लगाती थी। एक पल भी विचार करना या सोचना नहीं, सीधा साध्वी जी भगवंत की सेवा करना। नव्वाणु पूरी करने वाले हमने कई लोग देखे होंगे लेकिन दूसरों की सुविधा के लिए अपनी यात्रा अधूरी छोड़ देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। नव्वाणु के दौरान तो कई प्रकार के व्यंजन बनते हैं, लगभग 50 से 60 व्यंजन होते ही हैं, लेकिन नम्रता बहन 4 से 5 आइटम ही लेते थे। जब कारण पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर नव्वाणु यात्रा सिर्फ यात्रा करने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे नेमिनाथ दादा की कृपा चाहिए, मुझे नेमिनाथ दादा का ब्रह्मचर्य का गुण भी चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ पर गुणों के अभ्यास के लिए आई हूँ। इसलिए क्या खाना क्या नहीं खाना यह मेरे लिए महत्व की बात नहीं है, मुझे तो बस दादा की भक्ति करनी है। जैसा कि हमने पिछले भागों में जाना कि नम्रता बहन की दीक्षा हो चुकी है। अब उनका नाम है पूज्य साध्वी जी भगवंत निजानंद निधि श्री जी महाराज साहेब। बहुत ही सुंदरता से दीक्षा जीवन की साधना कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये था नम्रता की शिखर यात्रा का अंतिम एपिसोड। ये पूरी सीरीज की जानकारी हमें प्राप्त हुई धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन से। ऐसी और भी अद्भुत कथाएं जाननी हो, रोमांचक कथाएं एवं जानकारी प्राप्त करनी हो तो धर्म प्रेमी संदेश मैगजीन प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। प्राप्त करने के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।